एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, एम्स ने फिर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसीज निकाली हैं। सो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म्स आर ऑलरेडी आउट। सो मैं ये बता देती हूँ, इस वीडियो के अंदर मैंने सारी बातें कवर करी हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, क्या लास्ट डेट है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगी, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, मतलब सारी चीज़ें A to Z मैंने इस एक वीडियो के अंदर आपकी कवर कर दी है। एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, मतलब जितने भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो ना, सोच सकते हो रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन, वो सारे आपके इसी वीडियो से क्लियर हो जाने वाले हैं। मैंने यहाँ पे वही PDF यूज किया है जो आप भी देख सकते हो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। सो मैं उसी PDF से आपको ये सारी बातें बताने वाली हूँ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एम्स के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो मैंने अपने चैनल के ऊपर एम्स PYQ सीरीज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैं अभी और भी वीडियोस अपडेट कर दूंगी ताकि आप वहां से अपनी एम्स के जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और ऐसे ही आप मेरे चैनल पे जाके अगर देखोगे तो डिफरेंट टॉपिक्स को मैंने कोशिश करी है कि सिंपलर फॉर्म में आपको समझा सकूं जिससे आपकी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो अच्छी हो सके और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सको। सो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर फिजियोथेरेपी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो इंक्लूडिंग एम्स एग्जाम, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब जल्दी से मैं आपको बताती हूँ इस एम्स CRE एग्जामिनेशन के बारे में विच इज कंडक्टेड फॉर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकली है। तो जल्दी से मैं आपको लेके चलती हूँ उस PDF के ऊपर। सो गाइज, दिस इज द ऑफिशियल PDF जो कि आपको एम्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। सो दिस इज द PDF फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड बाय एम्स। तो ये जो नोटिस है ये आया है 11 जुलाई 2025 को, ठीक है। तो ये रही इसकी ऑफिशियल डेट। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेट क्या है। सबसे पहले तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख से, ठीक है। और इस महीने की 31 तारीख को शाम को 5 बजे तक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 PM तक इसका रहेगा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो गया है, वो हो जाएगा 7 अगस्त तक। इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड वो एज पर द एग्जामिनेशन स्कीम प्रायरली 3 डेज पहले से आपको बता दिया जाता है, आपका एडमिट कार्ड मिल जाता है। सो CBT की जो टेंटेटिव डेट अभी इन्होंने दी है वो दिया हमें 25 एंड 26 अगस्त। एंड डेट ऑफ स्किल टेस्ट जो कि हमारे प्रोफेशन में नहीं है तो ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो ये सारा मैं आपको इनके PDF से ही बता रही हूँ। सो ये सारी इन्होंने पूरी बातें यहाँ पे लिख रखी हैं, राइट। सो ये सारे एम्स के इन्होंने बता रखे हैं। अब मैं आपको सारी बातें वो बताती हूँ कि जो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये याद रखना कि जो अप्लाई कर रहे हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देने। यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है ऑनलाइन मोड पे ही आपको अप्लाई करना है। और कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, तो इस वाली वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। आप PDF डाउनलोड करोगे या फिर ये वेबसाइट का अगर आप कॉपी पेस्ट करके डाल दोगे सर्वर के ऊपर तो ये सारी जो वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी और वहीं से जाके आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करना है। और इसके साथ ही साथ आपको एम्स में किसी भी तरीके की फिजिकल कॉपी यानी कि इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के आपको नहीं भेजना है। जो भी काम होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। बट इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आप एक कॉपी रजिस्ट्रेशन की जो आप एप्लीकेशन करोगे वो अपने पास एक रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये सारी वही इन्फॉर्मेशन दी है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपनी भर रहे हो वो अच्छे से भरना, सही से भरना, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे लिख रखी हैं। उसके अलावा अगर आप कहीं काम कर रहे हो या काम कर चुके हो तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप करंटली कहीं काम कर रहे हो अभी भी तो आपको NOC देना पड़ेगा, दैट इज़ दी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसमें आपकी सारी चीज़ें आनी चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर। आप ध्यान से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना क्या क्या यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे देखो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए उन्होंने एज रिलैक्सेशन बता रखी है। SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 इयर्स की, PWD के लिए 10 इयर्स की, एंड ऐसे ही डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए जो डिफरेंट ग्रुप्स में लाए कर रहे हैं उनके लिए डिफरेंट एज ग्रुप एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको पॉज करके यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गई ये सारी बातें। अब मैं आपको लेके चलती हूँ, ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है जो कि आपके बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए। आप यहाँ पे पॉज करके इस वीडियो में भी यहाँ पे पढ़ सकते हो।
ऐसे ही आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो भी। अब आ जाते हैं आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के ऊपर। तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे ना, तो उसमें जो आप एजुकेशनल अपने क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स लगा रहे हो, यानी कि डिग्री और अपनी मार्कशीट, वो बिल्कुल रेलिवेंट होनी चाहिए। उसमें फर्जीपना या कोई भी कॉपी पेस्ट करके या फेक करके आपको नहीं करना है। अगर ऐसा हुआ तो कभी भी आपका जो यहाँ पे एडमिशन जो आपकी जॉब है यहाँ पे, वो कभी भी कैंसिल हो सकती है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइट। सो ये सारी यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी होगी। सो फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरीज आपकी फ़ीस होगी 3000 रुपीज़। अगर आप SC ST या EWS सेक्शन के हो तो आपकी फ़ीस होगी 2400 रुपीज़। एंड PWDs के लिए कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, और यहाँ पे जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर होंगे, उनकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि उनको उनकी फ़ीस वापस मिल जाएगी। जो अपनी फ़ीस है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह से आप इनकी जो फीस है वो पे कर सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि फ़ीस अगर एक बार सबमिट हो गई तो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वो वापस नहीं करी जाएगी। उसके बाद आते हैं डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सो जो आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो तो मैंने आपको बता दी है, 25 अगस्त और 26 अगस्त टेंटेटिवली है। आगे भी शिफ्ट ये हो सकती है, बट अभी आप यही मान के चलो कि 25 और 26 को जो है आपका एग्जाम है, राइट। एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो ये कहीं पे भी आपको दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा या फिर जिस जगह आप रहते हो वहीं पे आपको इसका सेंटर मिलेगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ये एम्स के पूरा हाथ में है, ठीक है। उसके बाद मेन पॉइंट आता है आपका एडमिट कार्ड का। सो जो एडमिट कार्ड है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको 3 डेज बिफोर, यानी कि 3 डेज प्रायर ऑफ योर एग्जामिनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो एडमिट कार्ड है वो भी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म भरोगे, वहाँ पे आप जाके अपना लॉगिन करना, आपको अपना लॉगिन ID पासवर्ड बनाना पड़ेगा वहाँ पे। सो वहाँ पे आप जाके लॉगिन करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। जब आप हॉल में जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, तो आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करा के लाना है। हार्ड सॉफ्ट कॉपी में आपका एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, यू हैव टू टेक अ प्रिंट ऑफ इट, और उसके बाद ही आप जा सकते हो। अगर आप नहीं गए तो आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो सकता है, मतलब एग्जाम देने आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की, जिसपे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जो आपका पेपर है वो कंप्यूटर पे होगा, CBT मोड पे होगा। टोटल जो टाइम है वो है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा पेपर करने के लिए। टोटल आपके 100 MCQs होंगे। अब 100 में से भी देखो 20 MCQs जो होंगे वो GK, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इन सब से रिलेटेड होंगे। और जो बाकी के 80 MCQs बचे ये आपके होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि फिजियोथेरेपी स्पेसिफिक हमारे क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का जो अभी जितने भी क्वेश्चन है हमारे, ये कितने मार्क्स के होंगे, 400 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका हो गया 4 मार्क्स का, ठीक है। तो हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स है। एंड द क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, each of 18 minutes duration, where each section will contain 20 questions. Following shall be applicable. तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये इन्होंने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया होगा। सो 90 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 18। सो 18 मिनट का आपको एक सेक्शन मिलेगा। और अगर आप एक सेक्शन पे चले जाते हो तो और उसके बाद आप दूसरे सेक्शन पे जा रहे हो तो आप उसको दोबारा पीछे स्किप नहीं कर सकते कि हम एक बार दोबारा जाके देख लें। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, इट विल नेवर कम बैक अगेन फॉर एनी एक्शन आफ्टर मूव टू दी नेक्स्ट सेक्शन। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर मैं फिजियोथेरेपी के बच्चों की बात करूँ तो यहाँ पे रहने वाला है इंग्लिश, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया, सो हर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। टोटल 100 क्वेश्चन हैं। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में है, 1/4 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1/4 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, यानी कि 400 का 40% लगा लो, उतना चाहिए अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी को, 35% फॉर OBC एंड 30% फॉर SC एंड ST। ये किसका परसेंटेज है, 400 मार्क्स का परसेंट है, तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जो PWD है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 30%, ठीक है। सो ये आप देख लेना, यहाँ पे आप पूरा पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधा कि हमारी कितनी वैकेंसीज निकली हैं और कितनी पोस्ट निकली हैं। तो देखो जो फिजियोथेरेपिस्ट है ये है इंग्लिश में इसका एग्जामिनेशन होगा, उन्होंने यहाँ बता रखा है। फिजियोथेरेपी रिलेटेड आपका सिलेबस आएगा सारा, ठीक है ना। अब हम बातें हैं सीधा अपने काम की बात के ऊपर
कि हमारी कितनी सीट्स निकली हैं। सो ये जनरल कंडीशंस वगैरह हैं, ये आप पॉज करके एक बार पढ़ लेना। इनको ऐसा एज सच सबको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता ही होती है, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना, नहीं तो यहीं वीडियो पे पॉज करके इसको पढ़ लेना, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आप फिजियोथेरेपी का एग्जाम देना चाहते हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए। इन्होंने BPT मांगा है, MPT मांगा है, कौन सी क्वालिफिकेशन है विच दे आर आस्किंग फॉर, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको नीचे कर लेती हूँ पहले। और हाँ, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस एम्स के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो और आपको PYQ सीरीज़ चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे जाके एम्स PYQ सीरीज़ है उसको आप देख सकते हो जाके। उसमें मैं और भी वीडियोज़ अभी अपलोड कर दूंगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा मैंने बहुत सारे फिजियोथेरेपी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छे डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, तो आप चाहो तो वो वीडियोज़ भी जाके देख सकते हो, जिससे आपकी जो बेसिक क्लैरिटी है सारे कंसेप्ट को लेके वो क्लियर हो जाएगी। सो आई होप वो वीडियोस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होंगी। तो यहाँ पे देखो नंबर 27 पे आपका फिजियोथेरेपिस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया है। तो इंस्टीट्यूट यानी कि कौन से इंस्टीट्यूट में आपकी नौकरी लगेगी। सो इट इज़ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फल, जो कि है आपका मणिपुर में, ठीक है। सो तो सिर्फ मणिपुर के लिए ही वैकेंसी निकली है आपकी बार। एज जो है इट शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन जो SC ST OBC वगैरह जिनको भी मिला है तो वो अपने अकॉर्डिंगली देख लें, बट जनरल कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 30 ईयर्स। पे लेवल आपका ग्रेड 6 रहेगा। अब इन्होंने डिग्री क्या मांगी है। सो डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि BPT की डिग्री आपके यहाँ चल जाएगी, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अ हॉस्पिटल एंड नॉट इन अ क्लिनिक। सो क्लिनिक का एक्सपीरियंस ये लोग नहीं मांग रहे हैं, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। सो या तो आपके पास BPT की डिग्री हो या फिर डिप्लोमा विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो वो आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाती हैं। अगर आप MPT भी हो, PhD भी हो, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट एसेंशियल है वो है डिग्री इन फिजियोथेरेपी, दैट इज BPT की डिग्री नहीं चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपीरियंस। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो ही आपको यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस है 3 साल का वो दिखाना पड़ेगा, रेस्ट ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने कितनी कितनी सीट्स निकाली हैं। देखो एक ही इंस्टीट्यूट है इम्फल में, जो कि मणिपुर में है, जहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो निकली हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। अब मैं बता देती हूँ कितनी वैकेंसी निकली है इस इंस्टीट्यूट में। सो देखो यहाँ पे ये सारी लिस्ट आ गई है, जिसमें हमें प्रॉपर बाइफर्केशन मिल जाएगा कि हमारी कितनी सीट्स निकली हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर इम्फल में। सो जल्दी से हम अपने 27 नंबर पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज़ फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, सो फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड में निकली है एक सीट निकली है ST में, और टोटल यहाँ पे हो गई हैं आपकी 2 सीट्स। तो इम्फल में आपकी सिर्फ 2 सीट्स ही निकली हैं, ठीक है, और ये एक ही इंस्टीट्यूट में निकली हैं। अभी बाकी किसी एम्स में फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी इस बार नहीं निकली है। सो वैकेंसी तो बहुत ही कम है आपकी बार, ठीक है। एक बार मैं नीचे और चेक कर लेती हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन तो नहीं रह गई है। वैसे तो मैंने आपको बेसिक जो था वो सारा कवर कर दिया है, जितना कवर करना था, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। स्किल टेस्ट तो हमारा होता ही नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है स्किल टेस्ट से, राइट। और नीचे और कोई एज सच इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे लिए जो कि यूज़फुल हो। सो जितनी भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो गाइस जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि इस PDF के अंदर थी, इनके नोटिफिकेशन PDF के अंदर, वो मैंने आपको सारी इन डिटेल बता दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, इसमें कोई क्वेरी रह गई है, तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप इस वीडियो की तरफ जितनी भी क्वेरीज थी रिलेटेड टू दिस AMCRE एग्जामिनेशन वो सारी क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।